महापुरुष कहते हैं कि जीवन में अगर भगवत लीलाओं का रस नहीं होता तो विचार करो हमारा जीवन कितना नीरस होता। सत्संग नहीं होता, भगवान की चर्चा नहीं होती, आत्म सुख, आत्म संतुष्टि, आत्म आनंद के लिए अगर कोई उपाय न होता तो कितना नीरस जीवन होता। कोई कहता है कि भगवान पापियों का उद्धार करने आए, कोई कहता भगवान ने अवतार लिया धर्म की स्थापना के लिए, यदा यदा हि धर्मस्य, ये सब बातें हैं ही। लेकिन प्रेमी जन मानते हैं कि भैया धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान अपना कोई महापुरुष भी भेज देते हैं, धर्म तो वो भी स्थापित कर देते हैं। दैत्यों को मारने के लिए भगवान कोई दूत भेज देंगे तो दैत्यों को तो वो भी मार देगा। लेकिन सब चीज़ें किसी न किसी के द्वारा भगवान करा सकते हैं, पर एक चीज़ नहीं है जो भगवान किसी के द्वारा कराए, वो स्वयं ही करनी पड़ेगी। और वो चीज़ क्या है? बोले भगवान सब कुछ सबके द्वारा करा सकते हैं, पर भगवान को जो अपने प्रेमी जनों को प्रेम में डुबाना है वो तो भगवान ही आकर के कर सकते हैं। वहाँ कोई ऑप्शन नहीं है भगवान के पास, किसी को भेज दिया इससे काम चल जाएगा, नहीं। उस प्रेम का रस चखाने के लिए तो साक्षात प्रभु को ही अवतरित होना पड़ता है। तो उसी प्रेम रस में हम सबको सराबोर करने के लिए, उसका रसास्वादन कराने के लिए ही भगवान कृष्ण बन करके अवतरित हुए। कृष्ण कौन? प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप। प्रेम ने जब शेप ले ली, आकार ले लिया, तो वही कृष्ण बन गए। आज उन्हीं भगवान श्री कृष्ण, अब ठीक है भगवान श्री कृष्ण प्रेम का स्वरूप है, मान गए हम, पर भगवान कृष्ण ने भी तो ये प्रेम कहीं से सीखा होगा, इसकी शिक्षा उन्होंने भी तो कहीं से ली होगी। कोई कह रहा भगवान प्रेम देने आए ब्रज में, हम कह रहे भगवान प्रेम सीखने आए हैं ब्रज में। और वो क्यों? वो धीरे धीरे, शायद आज जब आगे की कथा आप सुनेंगे तो आपको समझ थोड़ा थोड़ा सा आएगा कि कैसे ब्रज के लोगों ने कृष्ण को भी प्रेम करना सिखाया। आज प्रेम की कथा है, बड़ी गंभीर कथा है, और जो प्रसंग है, संवाद है, वो शायद मेरे जीवन का भी ऐसा पहला अवसर है कि ब्रज भूमि से बाहर उस संवाद को मैं गाऊं। संक्षेप में तो हर जगह कहते ही हैं, उद्धव गोपी संवाद आता ही है, पर कुछ कुछ प्रसंग ऐसे जो छुपे हुए हैं, उजागर नहीं किया जाता। सबसे पहले तो प्रेम क्या है? बोले प्रेम हृदय की वस्तु है, बुद्धि की नहीं। प्रेम हृदय की वस्तु है, परम गुप्त अनमोल, और कथनी में आवे नहीं और नहीं सके को बोल। कहने में नहीं आ सकती है, नहीं सके को बोल। कोई इसकी व्याख्या कर नहीं सकता, क्योंकि जो इस प्रेम में डूब गए ना, फिर वो व्याख्या लायक बचे नहीं, फिर वो डूब ही गए। अब जो पानी में डूब गया वो बोलेगा क्या? बोल सकता है डूबा हुआ पानी में? जब तक पानी में डूबा नहीं तब तक तो लाख प्रवचन करा लो, कितना भी बुलवा लो, पर जब डूब जाएगा तब वाणी बंद हो जाएगी, बोल बंद हो जाएंगे, शब्द खत्म हो जाएंगे। तो कथनी में आवे नहीं और नहीं सके को बोल। फिर कह रहे कि भाई देखो, जीवन में आप कितने भी ज्ञानी बन जाओ, कितने भी वैरागी बन जाओ, पर श्री रसखान जी कहते हैं, शास्त्रन पढ़ी पंडित भय कै मौलवी कुरान, पर जपू प्रेम जान्यो नहीं कहा कि ओ रसखान। तुम पंडित बन जाओ, तुम सबके ज्ञाता बन जाओ, पर जिन्हें प्रेम जानो नहीं कहा कि ओ रसखान।
क्या पाया उन्होंने, क्या किया, और प्रेम क्या? फिर रसकान जी कहते हैं, बिन गुण जोवन रूप धन, बिन स्वार्थ हित जान, शुद्ध कामना ते रहित, प्रेम वही रस खान। बिन गुण जोवन रूप धन, ले आदमी दिखने में बड़ा बढ़िया, हमको इससे प्यार हो गया। जो देख के हुआ वो प्यार कैसा? मुझे तुमसे प्यार है, लेकिन कह रहे जब तक ये मुझे और तुमसे, ये जब तक दोनों नहीं मिटेंगे ना, तब तक ये जो बीच वाला प्यार है ये तुम समझ नहीं पाओगे। इस हिसाब से तो आज तक जितनी भी बड़ी बड़ी गाथाएं हमने प्यार की सुनी है, वहां तो सब मामला नेगेटिव है, क्योंकि सब यही कहते हैं। हिंदी में भी, हिंदी में बोलेंगे हमें तुमसे, मुझे तुमसे प्यार है, अंग्रेजी में बोलेंगे आई लव यू, बंगाली में बोलेंगे आमी आमी तुम्हार को तुम्हारे भालोबाशी। अब वहां भी आमी तुम्हाको, आई यू मुझे तुम्हें, दो हो गए। पर प्रेम गली अति सांकरी, ता में दो न समाई। तो यानी आज तक जितने भी प्रेम के दावे हुए सब झूठे हुए। शुद्ध कामना ते रहित, बिन स्वार्थ हित जान, प्रेम वही रस खान। कामना से रहित, कौन सा ऐसा दुनिया का प्रेम है, रिश्ता है, संबंध है जो कामना रहित है कोई? मात कहे मेरो पूत सपूत, बेनी कहे मेरो सुंदर भैया, पत्नी कहे मेरो प्राणपति, जिनके जाके लेऊ बलैया। पर कवि गंग कहे सुन शाह अकबर, जिनके गांठ सफेद रुपैया। मात कहे मेरा पूत सपूत, मेरा लाडला है, मेरा चंदा है, मेरा कलेजा है, पर वो कब तक कहेगी? जब तक उसकी आज्ञा का अनुसरण करेगा। जिस दिन नेक्स्ट सी बीवी की मानने लग गया ना, फिर देखो, फिर बताएगी मैया कि तुम कितने बढ़िया औलाद हो। मात कहे मेरो पूत सपूत, बहनी कहे मेरो सुंदर, बहनी बहन कहेगी मेरा भैया बड़ा बढ़िया, बड़ा अच्छा है, बड़ा प्यारा है। पर जिस दिन मायके आई और उसको दक्षिणा कम मिल जाएगी ना, लिफाफा एनवलप में, तो पत्नी कहे मेरो प्राणपति, ये मेरे प्राणपति, इनसे मेरा सौभाग्य है, सुहाग है, ये है वो है, आदि आदि। पर वो भी कब तक? जब तक उसकी स्वार्थ सिद्धि पूरी हो रही है। वो खत्म होते ही सब खत्म। कवि गंग कहे सुन शाह अकबर, जिनकी गांठ सफेद रुपया। तुम लोग कहते ना कि ये लोग मतलबी है, मतलबी कम, जब मतलब पे काम उनके आना बंद हो जाओगे, मतलबी बन जाओगे। तो यहाँ संसार में प्रेम की आशा करना ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता। ये उम्मीद लगाना कि दुनिया में प्रेम मिलेगा, यहाँ स्वार्थ है। और वहीं अगर उलट के देखोगे तो भगवान का जो परमात्म तत्व है, शुद्ध कामना ते रहित, प्रेम वही रस खान। प्रेम के कुछ आदर्श हैं, कुछ एग्जाम्पल हैं, वो सुनिए। प्रेम का सबसे पहला आदर्श मानी जाती है मीन, मछली। मछली को दुनिया में सबसे ज्यादा किस चीज से प्यार है? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ तर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। आप मछली को लाख बोलो, उसको लाख विकल्प दो कि तुझे पानी में नहीं, हम घी में रखेंगे, नहीं रहेगी, मर जाएगी। दूध में रखेंगे, नहीं रहेगी, मर जाना पसंद करेगी, लेकिन जल से दूर नहीं हो सकती। प्रेमी भी वही, जिसको प्रियतम ही चाहिए, उसके अलावा उसके पास विकल्प ही ना हो। बोले उसके अलावा तुम कृष्ण को भूल जाओ, उसके अलावा हम तुमको सारी दुनिया दे देंगे, बोले ठोकर मार देंगे, पर कृष्ण को नहीं भूलेंगे, उनको नहीं भूलेंगे। मछली इसका प्रतीक है। फूट जाए आंखें पर प्रियतम को देखने के अलावा क्यों देखें? कोई आंख संसार को देख रही, ठीक है देख रही, सब अच्छा दिख रहा है, लेकिन असल आंखों की धन्यता कब है? जब वो उनको देखे। बाकी के समय अपना कर्तव्य निभा रही है बस, पर धन्यता कब होगी आंखों की? जब अपने प्रभु को देखेगी।
प्रेम का दूसरा आदर्श है पपीहा। पपीहा पिय की वाणी बोल। मीराबाई कहती पपिया को देख करके कि तू प्रीतम से मिलके आए ना, पी की वाणी बोल, बता क्या संदेश है मेरे प्रियतम का। इस पपीहा की निष्ठा स्वाति बूंद को छोड़ के कुछ नहीं पिएगा। स्वाति का जो जल बूंद है उसके अलावा पपिया कुछ नहीं पिएगा। तुम गंगा जल भी रख दो, नहीं पिएगा, पुण्य मिलता है इससे, नहीं पिएगा। एकमात्र उसका जो जीवन को चलाने वाली वो स्वाति की बूंद है। पपीहा प्रेम का आदर्श है। एक आदर्श है मोर, मयूर। देखो दोनों बैठे हैं, सुन रहे हैं। प्रेम का आदर्श है मयूर, मोर। घन को देख करके मोर नाचता है, पंख फैला करके नाचने लगता है। क्यों? क्योंकि मोर प्रेम करता है बादल से, उसको प्यार है बादल से। उसे पता है यही बादल बिजली गिरेगी मैं मर जाऊंगा, फिर भी नाचता है वही बारिश में। प्रेमी को भी पता है। गोपी कहती हम अच्छे से जानते ये काले कन्हैया के जाल में फंसने का मतलब जीवन बर्बाद, पर फिर भी हम जाएंगे इसी में, फिर भी हम इसी से प्रेम करेंगे क्योंकि हमें इसी में आना है। प्रेम का आदर्श है। प्रेम का एक अलग पागलपन होता है। अभी यहाँ जितने भी बैठे ना, चाहे कोई कितना भी बड़ा भक्त प्रेमी बन रहा, अभी वो पागलपन हम में नहीं आया। आया होता तो दूर से पहचान में आ जाता। क्यों? बोले ऐसा क्या होता है, प्रेम कैसा होता है? बोले प्रेम दीवाने जो भय चले अटपटे बेन। प्रेम के जो पथिक हुए ना वो अटपटी चाल चलते हैं। कैसे? प्रेम दीवाने जो भय चले अटपटे बेन, कबहू मुख हासी छूटे और कबहू टपके नैन। अभी दिखेगा हंस रहा है और अगले ही सेकंड दहाड़ मार मार के रोएगा। कबहू हासी छूटे कबहू टपके नैन। अलग ही चाल होती है इनकी, अलग ही जीना होता है। फटा कपड़ा, दिखने में पागल और प्रेमी एक ही जैसे दिखते हैं, कोई अंतर नहीं है दोनों में, एक ही अंतर है। एक पागल प्रेमी हो ये जरूरी नहीं है, एक पागल प्रेमी हो ये जरूरी नहीं, पर एक प्रेमी पागल होगा ही होगा ये जरूरी है। कबहू मुख हासी छूटे वाद गदगदा द्रवते यस्य चित्तम मत्तो भवती। कभी नाचने लग जाएगा, कभी नाचता नाचता बैठ जाएगा, कभी बैठा बैठा लेट जाएगा, कभी दिखने में कोई पहचान नहीं पाएगा प्रेमी को। प्रेम का अलग पागलपन है। ऐसे जो प्रेमी होते ना, वो श्वास भी छोड़े ना तो उनकी सांस से भी दिशाएं प्रसन्न हो जाती है, आकाश प्रसन्न हो जाता है, वायु शुद्ध हो जाती है। वो जाके गंगा जी में नहाए तो गंगा जी तो पता नहीं उनको पवित्र करेगी नहीं, पर उनके स्नान से गंगा जी पवित्र हो जाती। प्रेमी ऐसे होते हैं, प्रेम में डूबे हुए ऐसे होते हैं। भंवरा, भंवरा कमल से प्रेम करता है। भंवरे की गति क्या है? वो जाएगा कमल के पराग पे बैठेगा, कमल के पराग पर बैठेगा, गंध लेगा, पराग लेगा। धीरे धीरे सांझ होने लगती है, सांझ होते होते कमल बंद होने लगता है। जैसे बंद होता है ना, उसको पता है अब ये बंद हो गया, इसका मतलब मृत्यु है, तू मारा जाएगा, उड़ जा। पर भंवरा फिर भी उसी कमल के पराग पर बैठा बैठा रस लेता रहता है, रस लेता रहता है। कमल बंद हो गया। बंद होने के बाद अब भी उसमें ताकत है। भौरे में इतनी ताकत है कि लकड़ी को भी छेद सकता है। कमल तो बहुत छोटी चीज है, लकड़ी में छेद कर सकता है भौरा, लेकिन वो कमल को नहीं भेद पाता है। क्यों? क्योंकि उसको कमल से प्रेम है। बंद रहेगा उसी में। कोई हाथी आएगा, उस कमल को कुचल के चला जाएगा, उसमें पड़ा पड़ा मर जाएगा, पर कमल को भेद नहीं पाता। ये उसका प्रेम है।
नहीं खान पान ते ही भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे जही खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। नहीं खान पान ते ही भावे। अगर कोई ये कह रहा ना भाई हम प्रेमी, कई लोग को होता है अभिमान कि भाई हम प्रेमी बन गए भगवान, तो ये लिस्ट देखो पहले, इनमें से एक भी टिक मार्क है तुम्हारी? नहीं खान पान कोई भावे है, खाना बढ़िया नहीं लगता। आप बोलो ये कैसे हो सकता है कि नींद ना सुहावे, खान पान ना सुहावे? बोले एक बात बताओ, जब किसी संसार के लड़का लड़की को प्यार होता है तो आदमी कहता नहीं मेरी तो नींद चैन खाना पीना सब उड़ गया, नींद ही नहीं आती तुम्हारे बिना। जब संसार के शरीर से प्यार होके नींद उड़ सकती है, तो जो आत्मा का प्यार है उससे प्यार होके क्या नींद नहीं उड़ सकती? नींद नहीं आती। मीरा कहती सखी मेरी नींद नसानी हो, मेरी नींद का नाश हो गया है। गोपी कहती है राधा रानी से कि हे श्री जी आपको सपने में कन्हैया आते हैं? हमारे तो आए थे, हमारे तो ऐसे कर गए, हमारे तो वैसे कर गए। श्री जी कहती है तुमको प्रणाम है मेरा कि तुम्हारे सपने में कन्हैया आते, पर मैं अभागन तो ऐसी हूं जब से कृष्ण गए नींद भी साथ ले, अब सपना कहां? नहीं कोमल वसन सुहावे है, कोमल वस्त्र नहीं सुहाते प्रेमी को, अच्छा व्यंजन नहीं सुहाएगा। ये प्रेमी की पहचान है। और अगर ऐसा प्रेमी कोई आपके जीवन में है ना आसपास, कोई साधु रूप में या साधारण लोग भी हमने ऐसे ऐसे प्रेमी देखे, साधारण कपड़े में रहने वाले लोग, क्या प्रेम है उनका ठाकुर जी के प्रति, हम तो उनके चरणों की धूल भी नहीं। उनको ऐसा कोई प्रेमी मिले ना आपको जीवन में तो पांव पकड़ लेना, छोड़ना मत। हमसे नहीं बनेगा कुछ, कोई बात नहीं, पर उनके चरण पकड़ के पहुंच जाएंगे वहां तक। मैं हमेशा उदाहरण देती हूँ, एक चींटी को अगर कलकत्ता से दिल्ली जाना है ना तो बेचारी मर जाएगी तो भी नहीं जा सकती, पर क्या करे जो कलकत्ता से दिल्ली जा रहा हो, फ्लाइट में बैठ रहा हो, उसको जा कर के उसके पाँव में चिपक जाए तो बिना पैसा बिना कुछ मेहनत करे दिल्ली पहुंच जाएगी। वैसे प्रेमियों के चरण पकड़ लो, बिना मेहनत करे वो लेकर के ठाकुर जी तक पहुंचा दें। अब आप कहोगे चलो हमने तो माना, पर ऐसे प्रेमी होते हैं आज के समय में? बोले आओ वृंदावन आओ, आ जाओ, आपको वृंदावन में ऐसे प्रेमियों का पग पग पे दर्शन कराएंगे। पग पग पे आपको ऐसे प्रेमी मिलेंगे जो प्रेम में डूबे होंगे। तुम लाख उनको दिखा दो, लालच दे दो, लोभ दे दो, संसार दे दो, वो हिलने वाले नहीं है। हमने अपनी आंखों से देखे, अपनी आसपास हजारों ऐसे अनुभव देखे जहां वो प्रेमी इतने प्रेम में डूबे हैं, न खाने का उनको होश है, न वस्त्र का उनको होश है। उनकी वजह से संसार चल रहा है, उनकी वजह से दुनिया चल रही है। भगवान हम जैसों के लिए हवा नहीं चला रहे, भगवान उनके लिए हवा चला रहे। ये जगत जगत के सुख उनके लिए भगवान के द्वारा दिए गए। रूप भरे घूमत रहे। और प्रेमी की क्या पहचान है? बोले अपने आंखों में ठाकुर जी को भर लेगा। नैनन में ही राखूं पिया तो है, नैनन में ही राखूं पिया तो
जगत वार सब लाखों नैनन में राखों पिया तो है। गोपी कहती है तुम्हारी एक रोम की छवि पर जगत वार सब लाखों, सारी दुनिया तुम्हारी एक छवि पर वार दो। और जब तुमसे मिलूंगी, अब प्रेम की बातें बताने की थोड़ी होती है, प्रेम तो गुप्त होता है, इसलिए कहती है रसिक प्रीतम संगम की बातें, रसिक प्रीतम की संगम की बातें, रसिक प्रीतम संगम की बातें, रसिक प्रीतम संगम की बातें, काहू सो नहीं भाखूं, नैनन में राखों पिया तो है। रसिक प्रीतम संगम की बातें काहू सो नहीं भाखूं। प्रेमी को पहचानना आसान थोड़ी है, क्योंकि छुप के रहता है, उसे पता है कि ज्यादा बता दिया तो दुनिया हमें जीने नहीं देगी, सब रे पीछे पड़ जाएंगे। इसलिए प्रेमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें